नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है, वो आप खबरों के माध्यम से देख रहे हैं। श्री गणेश ज्ञानेश्वर जी हैं। तेज प्रताप यादव को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने परिवार और पार्टी दोनों से ही बेदखल कर दिया। पार्टी से तो 6 साल के निष्कासित कर ही दिया, परिवार से भी अलग कर दिया है। ज्ञानेश्वर जी, जिस तरह से पिछले दिनों से जो घटनाक्रम निकल के आई, कई वीडियोज हमने दिखाए, कई जो फोटोज वायरल हुए थे हमने दिखाए तेज प्रताप यादव के निजी संबंधों को लेकर, अनुष्का यादव से निजी संबंधों को लेकर पोस्ट किया गया। कई घंटे तक पोस्ट रहा, फिर डिलीट हो गया, फिर लिखा गया कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, एआई का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन लालू प्रसाद ने जो लिखा अपने फेसबुक पर, जो सोशल मीडिया अकाउंट पर, इससे साफ हो गया कि वो फोटोज एआई वाले तो नहीं थे, जो उन्होंने इसलिए तो अनुशासनिक ढंग से कार्रवाई की है। अब क्या होगा, अब क्या होना है आगे? देखिए, मैं इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूं और लाइव सिटीज भी इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है कि फोटो एआई के थे कि नहीं थे। यदि यह मामला जांच का विषय है तो तेज प्रताप यादव पुलिस में शिकायत करेंगे, निष्कर्ष पर पुलिस पहुंचेगी। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि लालू यादव ने तेज प्रताप यादव अपने बड़े बेटे को परिवार से और पार्टी से बेदखल किया है। परिवार से भी बाहर कर दिया और पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये तक कह दिया कि जो उनसे संबंध रखेंगे वो अपना विवेक का इस्तेमाल करें। हाँ, ठीक है, लेकिन मेरा यह मानना है कि लालू यादव के इस फैसले के बाद लालू फैमिली में महाभारत अब और बढ़ेगा। महाभारत? हाँ, महाभारत अब और चुनावी साल में भी झगड़ा और बढ़ेगा। और यह चुनावी साल में, चुनावी महीने में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगेगा। देखिए, तेज प्रताप यादव के भी तर्क हो सकते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव के भी तर्क हो सकते हैं। अब देखिए, जो लालू यादव ने फैसला किया, अब इसके कई मायने हैं और इसके कई आगे के निर्णय भी होने हैं। लालू यादव ने कह दिया हम परिवार से निकाल दिए, लालू यादव ने परिवार से निकाल दिया, लेकिन तेज प्रताप यादव सबसे दुलारे किसके थे? राबड़ी देवी के। और माँ सबसे ज्यादा प्यार करती है, तेज प्रताप यादव को प्यार करती थी। क्या राबड़ी देवी ने भी अपने दिल से निकाल दिया? यह बड़ा सवाल होगा। देखिए, तेज प्रताप यादव को परिवार से निकाला जाना इसलिए संभव हो पाया और इस पर कोई ज्यादा हंगामा भी खड़ा नहीं हुआ क्योंकि तेज प्रताप यादव पहले से एक दूसरे आवंटित सरकारी बंगले में रहा करते थे, रह रहे हैं। तेजस्वी यादव की तरह वह उसी 10 नंबर में नहीं रहते थे। तो अब सवाल यह पैदा होगा आलोक जी कि आपने परिवार से निकाला, लेकिन परिवार से निकाले जाने की प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया, इतनी आसानी से आपने परिवार से निकाला है तो अब परिवार की कुल संपत्ति का हिस्सा भी आपको तेज प्रताप यादव को देना होगा। तेज प्रताप यादव आगे आने वाले दिनों में परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। मतलब अब संपत्ति के बंटवारे की लड़ाई भी शुरू होगी। अब और समझिए, उन्होंने कहा पार्टी से हमने निष्कासित कर दिया। तेज प्रताप यादव बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, हसनपुर से 2020 में वह चुनाव जीते थे। तो क्या लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से या तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में सदन नेता की हैसियत से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंदकिशोर यादव को यह पत्र लिखेंगे कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है? देखिए, निष्कासन और निलंबन में फर्क होता है। आपको याद होगा कि जब पप्पू यादव के साथ विवाद बढ़ा था 2014 में, 2014 या 15 में, हाँ 2014 में जब वह चुनाव जीत कर आए थे आरजेडी के टिकट पर, तो पप्पू यादव को निष्कासित नहीं किया गया था, निलंबित किया गया था। इसलिए वह निलंबित आरजेडी के सांसद कहे जाते थे, तो वह आजाद नहीं हो पाए थे। इसलिए जब जन अधिकार पार्टी की स्थापना उन्होंने की, वह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पाए थे। लेकिन जब आप निष्कासित करते हैं तो आप आजाद कर देते हैं। तो अब तेज प्रताप यादव कुछ भी कर सकते हैं। और हमने जो बात कही राबड़ी देवी या लालू यादव, देखिए, लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों यह चाहते थे कि तेज प्रताप यादव का परिवार बस जाए, तेज प्रताप यादव पिता बन जाए, इसकी कोशिशें भी चल रही थी। अब देखिए, तेज प्रताप यादव के नजरिए से तेज प्रताप यादव ने कल क्या कहा था कि हम 12 साल से रिलेशनशिप में हैं। देखिए, मुझे फिर से यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि संभव है कि तेज प्रताप यादव ने स्वयं वह पोस्ट नहीं किया हो। ठीक है,
संभव यह भी है दबाव में किया? नहीं, संभव यह भी है, नहीं दबाव में किया तो स्वयं किया। संभव यह भी है कि यदि अनुष्का यादव नाम की कोई लड़की है, हमने यदि लगाया और सच में तेज प्रताप यादव उनके साथ रिलेशनशिप में है, तो तेज प्रताप यादव के फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड अनुष्का यादव के पास हो और अनुष्का यादव ने ही किसी गुस्से में, किसी भावावेश में वह पोस्ट कि तुम छुपा रहे हो, हम बता देते हैं। क्योंकि आप याद कीजिए कि वह पोस्ट डिलीट भी हुआ और वह पोस्ट रीपोस्ट भी हुआ, फिर उसके बाद डिलीट नहीं हुआ। तेज प्रताप यादव ने यह कहना शुरू किया कि हैक कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि बाद में शायद पासवर्ड भी रीसेट हो गया हो, जिसकी जानकारी तेज प्रताप यादव को न हो। तो इस बात को ऐसे भी समझने की जरूरत है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव न परिवार के रहे न पार्टी के रहे, और हमने कहा कि महाभारत। तो अब आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे आलोक जी कि तेज प्रताप यादव एनडीए के लिए प्यारे हो जाएंगे, दुलारे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब क्यों हो जाएंगे, इस बात को भी समझिए। तेज प्रताप यादव महागठबंधन सरकार में 2 बार मंत्री रहे, लेकिन उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। आप देखिएगा कि एनडीए के नेता कहना शुरू करेंगे कि इस मसले में हमें कुछ नहीं करना है, या फिर वह टिप्पणी करेंगे तो सामान्य सी टिप्पणी करेंगे, क्योंकि अब एनडीए को लालू परिवार के भीतर एक टूल्स मिल गया है, और यह सीक्रेट टूल्स है, ओपन टूल्स नहीं है, जो बहुत सारे राजफास करेगा। आप तो देखिए लगातार आरजेडी को कवर करते हैं। आपको याद होगा जब साधु यादव और सुभाष यादव से रिश्ते खराब हुए थे, जब प्रेमचंद गुप्ता से दूरी बढ़ गई थी, तो लालू फैमिली की संपत्ति, जिसके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं थी, उन सारी संपत्तियों के बारे में जानकारी कैसे सार्वजनिक तौर पर आ गई थी, और सुशील कुमार मोदी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तब लालू यादव और राबड़ी देवी अनौपचारिक बातचीत में कहा करते थे, घर का भेदिया लंका जा, ठीक है ना। तो अब तेज प्रताप यादव, देखिए तेज प्रताप यादव तो भाई बड़े बेटे हैं, जन्म से लेकर अब तक साथ ही रहा है, और 10 नंबर के भीतर कब क्या कैसे होता रहा है इसकी तमाम जानकारी, और वह समय समय पर इशारा भी करते रहे, कभी हरियाणा वालों के खिलाफ बोलते रहे। तो अब तेजस्वी यादव भी निशाने पर होंगे। तेज प्रताप यादव स्वयं कई राजफास कर सकते हैं कि वहां क्या होता है, क्या गलत होता है, क्या अच्छा होता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव को इस बात की उम्मीद नहीं थी। देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत की जो तेज प्रताप यादव की हिमायत अभी भी कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि ठीक है, लालू यादव ने परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिया, लेकिन क्या तेज प्रताप यादव के साथ नाइंसाफी नहीं हुई? कैसे नाइंसाफी? हाँ, देखिए, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि 12 साल से हम रिलेशनशिप में थे। इसका मतलब 12 साल का रिलेशनशिप, और इस रिलेशनशिप के बारे में सिर्फ लालू फैमिली को नहीं, सभी को जानकारी थी। तो शादी कब हुई ऐश्वर्या राय के साथ? 2018 में 2018 में ऐश्वर्या राय के साथ जानकारी हुई। तो पक्के तौर पर इस रिलेशनशिप के बारे में लालू फैमिली को पता था। तो आपने तेज प्रताप यादव को प्रेम विवाह, वह भी एक ही जाति में करने की इजाजत क्यों नहीं दी? यह सवाल भी उठेगा कि आपने इजाजत नहीं दी और दबाव बनाया कि एक बड़े घराने में शादी हो। दारोगा प्रसाद राय बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पौत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय से, और आपने उनके प्रेम को बस्ते में डाल दिया, जो प्रेम फिर से जागृत हुआ। तो आपने तेज प्रताप यादव को क्यों नहीं इजाजत दी? और आपने तेजस्वी यादव को इजाजत दे दी, शादी भी हो गई। और वह भी शादी, देखिए, जो तेजस्वी यादव ने जो शादी की, वह यादव की शादी नहीं, वह यादव और हिंदू की शादी नहीं, अदर रिलीजन में शादी हुई। तो ये सारी बातें भी अब खुलकर आएगी। और जो हमने कहा कि अब टूल्स मिल जाएंगे एनडीए को कि वहां क्या होता था, क्या नहीं होता था। अब आप देखिए ना, जो सीबीआई की जांच चल रही थी, वैसे भी तेज प्रताप यादव केस मुकदमों में प्राय जो लालू फैमिली के खिलाफ मुकदमा है उसमें बचते रहे, उनका नाम नहीं आता रहा है।
तो अब तो इनके पास इतनी जानकारी है और चुनाव के महीने हैं, कहां से कौन जानकारी निकलेगी, कौन सा बम फटेगा, दिन में लोग क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं, घर में कैसा झगड़ा है, घर में कैसा झगड़ा नहीं है, ये सब कुछ तो महाभारत बहुत बढ़ना है। और वैसे भी हम कहते रहे हैं कि लालू परिवार में एक नहीं कई खिड़कियां हैं। लालू परिवार में पहले पंच देवता की पूजा करनी होती थी, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। अब 4 देवता रह गए, तो 5वां देवता कैसे चुप बैठ जाएगा? अब देखिए रोहिणी भी हो गई थी, रोहिणी सारण में चुनाव हार गई। देखिए आपको याद होगा पिछले दिनों बिस्कोमान का जो खेल हुआ, सबसे बड़ी ऊंची इमारत पर अब बीजेपी का कब्जा प्राय तय हो गया है। तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी और वोटिंग के जो ट्रेंड दिखाई पड़े, नतीजे तो अभी आए नहीं है क्योंकि न्यायालय में मुकदमा है, अभी रुका हुआ है। हाँ, तो हमने टीम रोहिणी के एक व्यक्ति की फेसबुक टिप्पणी देखी, गद्दार सिंह को सजा मिल गई, गद्दार सिंह को सजा मिल गई। तो बहुत सारी खिड़कियां वहां खुली हुई है और तेज प्रताप यादव जब बोलना शुरू करेंगे, अब सवाल यह पैदा होगा कि माइनस लालू माइनस तेजस्वी, क्या तेज प्रताप यादव विधानसभा पहुंच पाएंगे? ये भी बड़ा सवाल होगा। ये भी बड़ा सवाल। आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे नहीं, यह देखिए, मैंने कहा ना बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को पहले पत्र लिखें। नहीं, हम नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र लिखें कि भाई उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, और जिस व्यक्ति ने निष्कासित किया है उन्हें निष्कासन वापस लेने का अधिकार भी रहता है। कल तेज प्रताप यादव भूल सुधार कर लें और लालू यादव कह लें कि हमने माफी दे दी है। देखिए, तेज प्रताप यादव के बारे में आपको सचेत ही होना था। तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ, रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ क्या हुआ था, जगदानंद सिंह के साथ क्या हुआ था, तब आप चुप रहे। लेकिन अब भाई वीरेंद्र को कैसे औकात दिखाई गई थी? हाँ, भाई वीरेंद्र को कैसे औकात दिखाई गई थी। लेकिन जब आपको लगा कि नहीं, अब तो पानी सर के ऊपर बह रहा है, और देखिए कहानियां एक नहीं है। यह अनुष्का यादव, हमने आपको दिन में ही वीडियो में कहा था कि सबसे पहले अनुष्का यादव का पता किया जाना चाहिए। अनुष्का यादव कौन है? और जो तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया और यह सब बनावटी बातें हैं, तो यह तो अनुष्का यादव कहेंगी ना। देखिए, महिला की अस्मत सबसे बड़ी अस्मत होती है। तेज प्रताप यादव का कितना चारित्रिक खनन हुआ, उससे अधिक चारित्रिक खनन यदि गलत है तो अनुष्का यादव का हो गया। तो अनुष्का यादव कब सामने आएंगी? अनुष्का यादव यदि कह दें कि हाँ मैं कोई रिलेशनशिप में नहीं हूं, ये सारी बातें बनावटी हैं, ये तस्वीरें फर्जी हैं, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्रिएट किया गया है, तब कहा जाएगा कि नहीं, तेज प्रताप यादव के खिलाफ साजिश रची गई थी। हाँ, अब देखिए एक और, जो अभी मालदीव गए थे ना, मालदीव की चर्चा हो रही है। अब जो उनके विरोधी हैं, तेज प्रताप यादव के विरोधी हैं, या 10 नंबर के भीतर से जो खबरें आ रही हैं कि तेज प्रताप यादव के साथ मालदीव कौन गया था, अब लोग वहां भी पता करेंगे। लेकिन फिर से हम, वहां का एक वीडियो आया था, तो वो वीडियो किसने बनाया? हाँ, वीडियो किसने बनाया? अब देखिए बात यही है ना कि एनडीए वालों को फिर से एक टूल्स मिल गया है। और जब विभीषण, याद है ना, रामायण का पात्र, रामायण के पात्र में, तो विभीषण अब मिल गए हैं। तो वहां से कौन कौन जानकारी अब, और इधर बीजेपी जय श्री राम वाली है। आज आपने देखा ही कि भाई जब यह सब कुछ हो गया कि लालू यादव ने फैसला सुना दिया, तो तेजस्वी यादव बाहर आए। उन्होंने पटना में जो कल फायरिंग हुई थी और फिर तेज प्रताप यादव के प्रकरण में भी बाइट दिया। लेकिन जब वह वीडियो, मतलब जब वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे, मीडिया से मुखातिब थे, तो मैंने उनके चेहरे की आकृति पढ़ने की कोशिश की और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि चेहरे पर जो तनाव है और सिकन है, वह इस बात की गवाही दे रहा है कि कल 10 नंबर में रात को कोई नहीं सोया था, नींद गायब थी। हाँ, तेजस्वी यादव के चेहरे से। तो तेज प्रताप यादव भी नहीं सोए होंगे। और तेज प्रताप यादव के लिए अब लालू यादव पिता नहीं, अब लालू यादव दुश्मन हो गए। हाँ, ठीक है ना। अभी भी जो कुछ उम्मीदें बची रही होगी वह माता राबड़ी देवी से बची रही होगी। देखिए, अब इतनी सारी कहानियां आएंगी, इतनी गंदी गंदी कहानियां सामने मार्केट में आएगी, और इससे आरजेडी के सेहत पर यहाँ यह भी स्पष्ट आपको कर दें कि बहुत लोग यह मान रहे हैं कि तेज प्रताप यादव के इस कर्म से या लालू यादव के इस फैसले से आरजेडी का वोट बैंक कुछ बिगड़ जाएगा या बन जाएगा। आरजेडी का जो 32% वोट बैंक है ना, उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ना है।
क्योंकि उन्हें पता था, और लालू यादव ने जो करना था वो नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि तेज प्रताप यादव कैसे थे क्या नहीं थे, ठीक है, उस पर नहीं। लेकिन हाँ, जो जोड़ने की कोशिश और तेजस्वी यादव अपने आधार वोट बैंक को बढ़ाने की या आरजेडी की इमेज सुधारने की कोशिश कर रहे थे, उसको एक बड़ा झटका लग गया, और तय मानिए, यह भी मान लीजिए कि इस परिवार के निष्कासन से और पार्टी के निष्कासन से तेज प्रताप यादव को और कोई बहुत बड़ा नुकसान, हाँ, उनके पास आरजेडी के लोग नहीं जाएंगे, वह किसी की पैरवी आरजेडी के भीतर नहीं कर पाएंगे, जो विधायक बनने वाली बात, टिकट शायद न मिले, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन भी आपको विधायक बनवा देता है अपनी ओर से कमजोर उम्मीदवार देकर, क्योंकि आप उनके लिए टूल्स बने हुए हैं, एक व्यक्ति ऐसा हो ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करता रहे। हाँ, इतनी सारी जानकारी, और भाई यह कहने को रहेगा ना बीजेपी और जेडीयू को कि हम थोड़े कुछ कह रहे हैं, यह तो उनके बड़े लाल। देखिए आज भी आप क्या कहते हैं, सुभाष यादव कौन, लालू यादव के साले, साधु यादव कौन, लालू यादव के साथ। सुभाष यादव ने कहा था कि फिरौती की डीलिंग जो है एक अन्य मार्ग के भीतर से की जाती थी, हाँ, तो खबर चर्चा में थी। नहीं तो भाई किसने कहा भाई, सुभाष यादव ने, हाँ, सुभाष यादव ने कहा, और लालू यादव के साले, तो लालू यादव के बड़े बेटे, देखिए आप परिवार से बाहर कर दीजिए, लेकिन वह सन ऑफ लालू यादव और राबड़ी देवी ही कहे जाएंगे। और कितनी मिन्नत के साथ, कितनी पूजा हुई थी तेज प्रताप यादव के जन्म के लिए, लगातार बेटियों के बाद, यह भी आपको पता होगा। तो हाँ, शिवानंद तिवारी बताते हैं, कैसे पैर पूजी में उन्हें धोती मिले थे, हाँ, मतलब कहां से मिन्नतें नहीं मांगी गई थी, कर्पूरी ठाकुर गए थे। तो अब क्या है ना कि बैठे बैठाए लालू परिवार को एक दुश्मन मिल गया है और एनडीए को एक दोस्त मिल गया है। कमी कुछ नहीं होनी है, लेकिन महाभारत तो होनी है, महाभारत होना है, कमी कुछ नहीं होगी। बाकी समझे ना, बाकी धन बन कुछ है नहीं, उसकी कमी नहीं होगी, कहीं कुछ नहीं। हाँ, सुरक्षा में कोई कमी नहीं, सूचना देने वाले को पैसे की कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती। हाँ, सूचना देने वाले को पैसे की कमी नहीं होती है। तो अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारी कहानियां आएगी, रोज सूत्रों से कहानी आएगी। और तेज प्रताप यादव भी जिस टेबर के लिए जाने जाते हैं वो बोलेंगे, और उनके निशाने पर लालू यादव नहीं होंगे, आप याद रखिएगा, उनके निशाने पर तेजस्वी यादव होंगे, और तेजस्वी यादव के बाहरी दो संगी साथी होंगे, जो करीबी होंगे, हाँ, जो करीबी होंगे, क्योंकि वह मान रहे होंगे कि यह फैसला जो है तेजस्वी यादव ने अपने लाभ के लिए कराया है, क्योंकि वह भाई निजी जिंदगी की बात हो रही है। अब निजी जिंदगी में क्या क्या होता है, क्या नहीं, आप सार्वजनिक जिंदगी में जीते हैं, तो ये सारी बातें, और पब्लिक फिगर भी है, तो आपकी बातें भी उभर के आएंगी। तो आपने जाना है क्या कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो घटनाक्रम हो चुका है, उससे तो हमने आपको अवगत कराया है। अब देखना होगा, पल पर नजर रखनी होगी, क्योंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में एक एक बयान का काफी महत्व होता है, और फिर उसका रिएक्शन का होगा, इसका भी महत्व होता है। उन तमाम खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। एक सैंडल पर भी लाइव स्ट्रीम फॉलो करें। धन्यवाद।